उसमें वो लग जाए। जी श्रद्धा। बिल्कुल, और बड़ी चिंता की बात यह भी है क्योंकि कुछ दिन पहले विनीत कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उस कैबिनेट की मीटिंग में सभी शामिल थे। तो अब एक चिंता की बात यह है कि जो जो लोग शामिल थे, जाहिर है उनका टेस्ट और उनको क्वारंटीन किया जाना। दूसरी बात यह कि 5 अगस्त पूरी दुनिया जानती है कि बड़ा अहम दिन है। अब पूरे देश के लिए राम मंदिर का भूमि पूजन है, प्रधानमंत्री को उसमें जाना है। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर जैसा कि मैं खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहाँ पे भूमि पूजन करेंगे ही राम मंदिर को लेकर के। इसके साथ ही साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उनके भी जाने का कार्यक्रम था। अब फिलहाल यह कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हालांकि जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग के बारे में बात आ रही थी, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अन्य में जो लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही थी उसका पालन किया जाता है कैबिनेट की बैठक में। साथ ही साथ मास्क का लोग प्रयोग करते हैं, जिससे जो कोरोना के वायरस फैलने की जो संभावना रहती है वो लगभग नहीं के बराबर हो जाती है। इसीलिए इसकी संभावना कम है कि अन्य मंत्रियों को वो हुआ होगा, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात की जाती है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह कहते रहे हैं कि 2 गज की दूरी जो है वो काफी जरूरी है। और जैसा कि हमने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा है कि जब कैबिनेट की बैठक होती है तब वहां पर 2 गज की दूरी का जो ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ जो मास्क का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं और कैबिनेट की बैठक में भी मास्क का प्रयोग किया जाता रहा है। तो इसकी संभावना में काफी कम है कि अन्य लोगों को भी हुआ हो, लेकिन निश्चित तौर पर यह एक चिंता की बात है। और जहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि अगर पिछले दिनों जो भी लोग उनके संपर्क में आए वो क्वारंटीन में हो जाए और साथ ही साथ वो भी अपना कोरोना टेस्ट करवा ले, ताकि अगर किसी को कोरोना में के वायरस उनमें चला गया हो तो वो उसका समुचित तौर पर इलाज करवा सके, उससे होम क्वारंटाइन हो या फिर आइसोलेशन में जाए या फिर हॉस्पिटल में हो, जो जरूरी उन्हें चिकित्सीय की जरूरी हो वो ले ले। लेकिन ये जो कोरोना है वो लोगों को ना फैले, इसके लिए उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अपना में जो कोरोना टेस्ट है वो लोग करवा लें। जी बिल्कुल, उन्होंने ये तो कहा है कि अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। अब इस पर भी नज़र लगातार बनी रहेगी विनीत कि किस किस ने कोरोना टेस्ट कराया और फिर रिपोर्ट क्या आई, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता बनती जा रही है पूरे देश में। बीजेपी की हम बात करें, खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव, शिवराज सिंह चौहान हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कुछ ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी कई नेता विधायक इसकी जद में आ चुके हैं जगह जगह। और बीजेपी की खासतौर पर बात करें तो एक कैबिनेट मंत्री का निधन कोरोना के चलते हुआ है यूपी में। जी निश्चित तौर पर ये काफ़ी गंभीर मसला है। जैसा कि अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने जब वो कोरोना पॉजिटिव आए थे तब उन्होंने कहा था कि जब से उन्होंने शपथ में लिया है उसके बाद वो लगातार दौरा करते रहे, कोरोना को लेकर के जो मुहिम सरकार ने चला रही है उसकी लगातार समीक्षा करते रहे, कई लोगों से मिलते रहे। उसी तरह हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी देख सकते हैं कि वो लगातार लोगों से मिलते रहे। जब दिल्ली में यह बात एक बार जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बात कही थी कि अगर इसी तरह की अगर रफ्तार रही तो हो सकता है कि जुलाई के मंथ के आखिरी तक जो है वो 5.5 लाख में कोरोना के मरीज जो है वो दिल्ली में हो सकते हैं। उस वक्त कमान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ पे ली थी और काफी एग्रेसिव होकर के उन्होंने काम किया था और उसका हम परिणाम देखते हैं कि अभी दिल्ली में फिलहाल लगभग 10,000 में एक्टिव केस हैं। तो निश्चित तौर पर वो लगातार जिस तरह से लोगों से मिल रहे थे, वो हॉस्पिटल भी गए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हॉस्पिटल भी गए थे, लोगों से लगातार मिल रहे थे, रोकथाम में लगातार काम कर रहे थे। तो इसी में हो सकता है कि वो किसी के संपर्क में आए हों और इसी कारण उनका कोरोना जो है वो पॉजिटिव हो गया हो, लेकिन वो लगातार इस काम में जुटे रहेंगे क्योंकि जब कोरोना में वो पॉजिटिव हो गए हैं एक सिस्टम होता है कि सबसे ज्यादा जो अब 2 बातें हैं। एक तो अमित शाह की तबीयत जो बता रहे हैं कि अभी ठीक है, वो ठीक रहे, पहली चीज। दूसरा ये कि उस कैबिनेट की मीटिंग में जो उनके संपर्क में आया, हालांकि दिखता यही है कि हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है, तो जो उनके संपर्क में आया और उसमें प्रधानमंत्री भी होंगे, ये एक चिंता की बात है।
हाँ जी, निश्चित तौर पर यह एक बड़ी बात है क्योंकि पिछले ही दिनों हमने देखा कि जब शिक्षा को लेकर के एक शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, उस वक्त जो कैबिनेट हुआ था उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वो कैबिनेट की बैठक हुई थी, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि हमने फोटो के माध्यम से देखा है कि जब अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक लगातार जो कोरोना के बाद हो रही है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल है वो लगातार रखा जा रहा था। 2 फीट की जो दूरी, 2 गज की, माफ कीजिए, जो 2 गज की दूरी जो लगातार प्रधानमंत्री में कह रहे थे, वो भी कैबिनेट की बैठक में फॉलो किया जा रहा था। इसके साथ ही साथ जो मास्क का प्रयोग जो है वो लगातार में किया जा रहा था, तो इसकी संभावना कम है कि कैबिनेट के अन्य लोगों को भी हुआ होगा। लेकिन जो जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही है कि सभी जो उनके संपर्क में आए हो, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कैबिनेट के अन्य सदस्य भी अपना कोरोना का टेस्ट करवाएंगे और वो भी देखेंगे कि कहीं कोरोना के जो कीटाणु के वायरस जो है वो उनके पास नहीं गए हो। लेकिन जहां तक कि एहतियात बरतने की बात थी, कैबिनेट की बैठक में या अन्य कार्यक्रमों में पूरी तरह से एहतियात बरता जाता था और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग जो है वो लगातार किया जाता रहा है। जी बिल्कुल, तो बहुत रिलीफ वाली बात होगी कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरीके से पालन किया गया तो और उसके बाद बाकी किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, लेकिन तब तक ज़रूर चिंता बनी रहेगी और फिर वो लोग किस किस के कांटेक्ट में गए, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी होंगी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ही इस कोरोना के साथ ये है कि किसने किससे कांटेक्ट किया और अगर ऐसे सस्पेक्ट अगर कुछ हैं तो ये इस पर कैसे कंट्रोल करना है और किसी को नहीं निकलना और कैसे पता करना है कि किसने किससे कांटेक्ट किया, कौन किस किस के कांटेक्ट में आया, फिर उनको बताना है। ये जो चेन है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी, विनीत। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी दिक्कत है क्योंकि कोरोना का जो चेन है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है कोरोना की चेन का होता है। इसीलिए अगर हम देखें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट को देखें तो उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि जो भी उनके संपर्क में आए हों वो तत्काल जो है वो क्वारंटाइन हो जाए, वो आइसोलेशन में चले जाए, ताकि कोरोना का जो चेन है, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हो या भारत सरकार कहते रही हो और विभिन्न राज्यों की सरकार कहते रही हो कि कोरोना के चेन को तोड़ने की जरूरत है। और अगर किसी बहुत सख्त जरूरत है, जिस तरीके से लगातार अब बढ़ता जा रहा है भयावह तरीके से। विनीत, बने रहिए हमारे साथ। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कोरोना की जद में, हालांकि उनकी तबीयत सामान्य है, उन्होंने ये ट्वीट कर जानकारी दी, हॉस्पिटल में उनको